सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे घर परिवार मेरे बच्चों को मेरे हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें विश्वास रखना है क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि विश्वास करिए आपके ये जीवन में काम होगा, विश्वास करिए कि आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, विश्वास करिए कि आपके जीवन में आपका जीवन बदलेगा। आपने बहुत सुना होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे कि हम विश्वास करें तो कैसे करेंगे। ये आज हमारा विषय है क्योंकि आज हम जब देखते हैं विश्वास के द्वारा हर एक चीज प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने जिस तरीके कहा मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 26 से 30 में, सूबेदार ने विश्वास किया। आपने पढ़ा होगा क्या किया, विश्वास को प्रकट किया वहां पे सूबेदार ने। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 8 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास को प्रकट किया गया। अंधे मनुष्य ने एक जिस तरीके से उसे विश्वास को वहां पर प्रकट किया कि मैं विश्वास करता हूं और मैं देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा मरकुस अध्याय 10 और 51 में लिखा हुआ है। दानियल के जीवन की पुस्तक के बारे में जब आप देखते होंगे वहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है। दानियल अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से 23 में लिखा है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि विश्वास आखिर है क्या, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको आशीष देने वाला है। वो आज आपको वो समझ भरी बातें आपको बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए, विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उनके वचन और पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु को जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, आज हम इसी विश्वास के कारण तो कि हमारा उद्धार करता है, उसी विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं। इस बात को हम जानते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं कि आखिर विश्वास है क्या। विश्वास है आखिर क्या। देखिए, विश्वास की परिभाषा तो बहुत हो सकती है लेकिन मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा, अभी आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर एक काम को आप बड़ी मजबूताई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े पावर के साथ आप कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, अंधे के जीवन में और जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उसे प्रकट भी किया, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर विश्वास कहाँ किसे जाता है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति का मतलब प्रेम रखना, आस्था या भक्ति करना होता है। क्या होता है, यदि आज हमारे माता पिता हैं, यदि वो हमारे माता पिता आज हमें कहते हैं कि बेटा हम आपको इतना देंगे, पैसे आपको आवश्यकता है, तो आपको ये विश्वास होता है कि आज हमारे माता पिता हमें ये देंगे। तो उसी तरीके विश्वास होता है। एक और उदाहरण आप समझने की कोशिश करिए कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हमें याद रखना है जो कि इब्रानियों के पुस्तक में लिखी गई है।
हम विश्राम करते हैं और बिना देखे, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन यदि इन बातों को समझ पा रहा है तो उसकी जिंदगी में कोई भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब विश्राम करते, जब काम काज करके थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सभी लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, रेस्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आधार पे, यदि हम वचन के आधार पे बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, हम विश्वास करते हैं और बिना देखे, बिना भाले अपना पूरा भार हम कुर्सी पर डाल देते हैं। आपने क्या किया? ये उदाहरण है। आपने खूब मेहनत की, खूब काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है, तो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले हम क्या कर देते हैं? अपने पूरे शरीर का बोझ हम उठा करके उस कुर्सी में रख देते हैं। ये होता है विश्वास। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत कुछ विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए ये बातें कि विश्वास आखिर कैसे किया जाता है और विश्वास का परिभाषा क्या है। जैसे आप बहुत सारा काम करके, काम काज करके आप थक गए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना पूरा भार कुर्सी पर डाल दिया, यानी आप कुर्सी पर बैठ गए, पूरा बिना कुछ देखे सुने, बिना जांच किए आप बैठ गए। कुर्सी टूटी है या फिर नहीं टूटी है? नहीं, आपने विश्वास था, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या किए? उस कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गए आप। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे। यदि आपका विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आपने कुर्सी को नहीं देखा, न आपने उसे चेक किया कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं सही रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आपका ये विश्वास था कि हम नहीं गिरेंगे। ये आपके अंदर विश्वास था। एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त साधारण होता है, परंतु एक विद्वान मनुष्य के लिए इसको पूर्णता है। इस बात को समझने के लिए या समझना या इसे अनेक प्रकार की बातों से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात होती है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक मिर्गी के लकवे के रोगी को बहुत सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, वहीं पर एक घटना निकल के सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे मिर्गी के दौड़े को, तो उसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु, मैं दुष्टात्मा आत्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं सहते रहूंगा? तो ये परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास आत्मा का अंधा, परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण ज्ञानी अज्ञानी कार्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास सर्वोत्तम प्राण है, यानी प्रमाण है, सर्वोत्तम है। विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर को जिस तरीके से आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। इस तरीके से आपने इब्रानियों के पुस्तक में देखा होगा, 11 और 6 में लिखा है, पढ़ा होगा आपने कई बार, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप खोलेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएंगे, तो खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। किस तरीके से आपने विश्वास को मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि आपका वो विश्वास तोड़ दे तो क्या आप दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। उसी तरीके शैतान होता है, लेकिन शैतान किसी डायरेक्ट आकर के आपके ऊपर हमला कभी नहीं करता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, शैतान आप पे डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब आदि में जाएंगे और आदम और हवा के समय में देखेंगे, क्या शैतान अपने रूप में आकर के कहा, हे आदम, हे हवा, परमेश्वर तुमसे सबको छुपाना चाहता है और तुम्हें वो ज्ञान भरी बातों से हटाना चाहता है? क्या शैतान ने आया अपने रूप में आकर के कहा? नहीं।
शैतान आया एक सर्प के रूप में। शैतान आपके घर में किसी काम के रूप में आ सकता है, परेशानियों के रूप में आ सकता है, पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपके किसी भी चीज में आ सकता है, किसी भी काम में रुकावटें बन करके आ सकता है। बहुत सारी बातें शैतान से कलाकार सीखिए, क्योंकि शैतान यदि कलाकारी कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि शैतान आपके सामने, यदि आपका विश्वास आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचन पे है, यीशु मसीह पर है, तो आपको शैतान छू नहीं सकता है। इस तरीके आपने देखा होगा सुलेमान के जीवन में। बहुत बड़ी घटना तो मैं बताना चाहूंगा सूबेदार के विश्वास को। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए थे, कैसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरीके अंधे के व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, क्या तू देखना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है कि तू देख पाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देख पाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं। उसी पल वो देखने लगा था। तो आज हमारे जीवन में वही समस्या है, वही तकलीफें हैं, वही दुख है, वही चिंताएं, वही मुसीबतें हैं। तो आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और धन्यवाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।